नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक नई वीडियो में। सर आज हम लोग देखेंगे रेंज ट्रेडिंग, मतलब रेंज को कैसे ट्रेड किया जाता है वो हम देखेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। इसको मैं ट्रेंड के साथ कैसे यूज करना है, अगेंस्ट द ट्रेंड कैसे जाना है तो यूज करना है। और अपना जो कॉन्सेप्ट है ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट, थ्री थ्री टच, मतलब एक वेव, वेव वन, वेव टू, वेव थ्री। इसके बाद अब ये कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा, अभी बीच में आएगा। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में बहुत बड़ा योगदान है इसका, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने में और रेंज ट्रेडिंग करने में, मतलब कैसे हम लोग को हेल्प करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर ये। आई होप आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो देख लिया होगा। अगर वो नहीं देखा सर तो थोड़ा सा आप लोग को ये दिक्कत आ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में किस तरीके से यूज हो रहा है। जैसे आप ट्रेंड जाता है मार्केट, ये सारा स्विंग, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग, ये अपने आप में एक सपोर्ट होता है। यहाँ से मार्केट रुक सकता है, ऊपर जा सकता है, या फिर थोड़ा सा डाउन आके यहाँ से सपोर्ट लेके जा सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोग को, आई होप आप लोगों ने सीख लिया होगा। सिंपल चीजों को, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो आप पेड कोर्सेज में भी नहीं पाएंगे, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, ट्रेंड लाइन का बता दिया मैंने आपको। अब रेंज ट्रेडिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं, रेंज को कैसे ट्रेड किया जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे सर सिंपल, ये देखिए मार्केट अब ट्रेंड में है। अब ट्रेंड में कैसे आइडेंटिफाई करना मैं अभी आपको बताऊंगा, लेके चल के चार्ट पे। अब ट्रेंड पे है तो एक रेंज बनता है। रेंज जो होगा वो 100 से 150 पॉइंट का भी रेंज हो सकता है, ठीक है। 100 से 150 पॉइंट का भी रेंज हो सकता है, 200 पॉइंट का भी रेंज हो सकता है। बैंक निफ्टी में मिनिमम 100 से 150 200 पॉइंट का रेंज होता ही होता है। उससे कम में अगर होता है तो वो आपको ट्रैप ही करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि ये जो 150 से 200 पॉइंट का रेंज हुआ ये आपको ट्रैप नहीं करेगा, ट्रैप ये भी करेगा। उस ट्रैप से हमको कैसे बचना है, यही सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। देखिए आप ट्रेंड में है, रेंज बन गया। रेंज बनने के बाद मार्केट अपर बैंड को लोअर बैंड को रिस्पेक्ट करेगा। अगर ये ट्रेंड के अगेंस्ट निकला, जैसे ट्रेंड हमारा प्रीवियस ट्रेंड अप है, अप डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, अगर नीचे निकला तो हर छोटा से छोटा सपोर्ट इसके लिए एक बड़ा सपोर्ट बनेगा। मार्केट यहां से फिर घूम सकता है। यहीं पे आप लोग को लगता है कि अरे फेक ब्रेकडाउन हो गया, नहीं सर, आपने सही डायरेक्शन में नहीं पकड़ा मार्केट को। ब्रेकआउट को आपने सही डायरेक्शन में नहीं पकड़ा। ट्रेंड अप है, आपने ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया है, रेंज के ब्रेकडाउन में ट्रेड किया है। कि रेंज के नीचे जो भी पहला सपोर्ट मिलेगा मार्केट को, ट्रेंड लाइन का या फिर इस वेब का। अब ये जो वेब है सर, जरूरी नहीं हो कि यहाँ से ट्रेंड लाइन ही डरा हो। एक वेब थोड़ा सा रेजिस्टेंस खाया नीचे आए, दूसरा वेब थोड़ा सा रेजिस्टेंस खाया नीचे आए, हो सकता है ये ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रही हो, वो यहीं से घूम गया हो, या फिर थोड़ा नीचे से घूम गया हो। ये सारी चीजें भी हो सकती है। तो ये ध्यान रखा करिए हमेशा आप, कभी भी वेब एनालिसिस को, मतलब वेव एनालिसिस में ट्रेंड लाइन ही ड्रा हो जाएगी या फिर एकदम एग्जैक्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता सर। थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ता है। हमेशा एक सपोर्ट, हमेशा एक रेजिस्टेंस, हमेशा एक ट्रेंड लाइन, एक रेंज होता है। अपर बैंड भी एक रेंज होता है, लोअर बैंड भी एक रेंज होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा सर। ये 50 से 100 पॉइंट का भी हो सकता है रेंज, ठीक है। 50 से 100 पॉइंट का हो सकता है जब मार्केट थोड़ा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे आप, या फिर वन डे चार्ट में देखेंगे। मैं अभी हर जगह दिखाऊंगा, हर जगह मैं दिखाऊंगा भाई, चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। इस जो प्राइजेशन कॉन्सेप्ट का हमारा सीरीज है, उसी सीरीज का ये तीसरा वीडियो है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर इन सारे वीडियोस को आपने ध्यान से देख लिया तो और कहीं कुछ भी आपको सीखने का जरूरत नहीं। सिंपल चीजों को फॉलो करिएगा, आपसे पैसा बन जाएगा। बस चीजों को ध्यान से समझने का ट्राई करिएगा। मैं आपको देखिए बता रहा हूँ, अब ट्रेंड में है, मार्केट ने रेंज बनाया। रेंज को अगर ब्रेक डाउन करेगा तो पिछला जो भी सपोर्ट होगा, पहला टारगेट हमारा वो सपोर्ट ही रहेगा। उससे बड़ा आप टारगेट रखिएगा भी नहीं। अगर आपको लगता है कि मार्केट टूट जाएगा, मार्केट गिर जाएगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, गिर जाने दीजिए, हमें वो पैसा नहीं चाहिए। हमें बस हमारे सपोर्ट तक का पैसा चाहिए। पॉइंट चाहे 50 पॉइंट का हो, चाहे 200 पॉइंट का हो, यही हमें पैसा चाहिए, इससे बड़ा पैसा नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है सर। अब जैसे ट्रेंड ट्रेंड अप है तो मार्केट नीचे आया, रेंज बनाया। रेंज बनाया, अगर ब्रेकडाउन किया तो इग्नोर करना है या फिर छोटा टारगेट के लिए रखना है। उसके बाद जब निकलता है यहाँ से या फिर यहीं से निकलता है, तो आप इसके ब्रेकडाउन पे रेटेस्ट पे ट्रेड ले सकते हैं, या फिर पहली बार निकलता है ब्रेकआउट पे ही ले सकते हैं। इसे रेंज के लो का स्टॉप लॉस लगा के, या फिर 80 से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, अगर ये रेंज बहुत बड़ा है तो। ये ध्यान रखिएगा, अभी चीजें सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। और अगर डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में मार्केट में अब जाके रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट किया तो हम इग्नोर करेंगे। अगर या फिर छोटा टारगेट रखेंगे, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होगा उसी रेजिस्टेंस तक का हम टारगेट रखेंगे, उससे बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे। अगर इसने ब्रेकडाउन किया, अगर इसने ब्रेकडाउन किया तो हम अपना बड़ा टारगेट रख सकते हैं अपने
मनी मैनेजमेंट, ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से बना रहा है, उन सारी चीजों को देखते हुए हम बड़ा टारगेट रख सकते हैं। चलिए हम चार्ट पे देखते हैं किस तरीके से काम करता है। चलिए देखते हैं। ये देखिए सर, पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, और बैंक निफ्टी का चार्ट है। आप निफ्टी स्टॉक्स हर जगह लगा सकते हैं, इसको बस चीजों को ऑब्जर्व करना सीख लीजिए। मैं बैंक निफ्टी में दिखा रहा हूँ। प्रीवियस ट्रेंड बढ़िया वाला डाउन है। बढ़िया वाला डाउन का मतलब ये नहीं है कि बहुत ऊपर से आ रहा है, इतना आ गया मतलब ऊपर कोई भी। ये देखिए जो ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं ना, ये अपने आप में बहुत बड़े रेजिस्टेंस है। ऐसा नहीं कि मैं मार्केट बंद होने के बाद बता रहा हूँ, लाइव मार्केट में भी ये सारी चीजें बताता हूँ। अगर आप लोग को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, वो जब मैं लाइव रहता हूँ तो वहां पे आपको अपडेट मिलती रहती है। झिंगा वाला सेटअप बन रहा है, ये कॉन्सेप्ट बन रहा है, हर हर सारी अपडेट मैं वहां पर आपको देता रहता हूँ। ट्रेंड डाउन है। डाउन ट्रेंड में देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट आया, ये देखिए रेंज बनाया है यहाँ पे। रेंज थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन एक बार आप सीख जाइएगा तो यही सारी चीजें आपको पैसा बना के देंगे। ठीक है, जिस चीज से आपका पैसा बनता है थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। मार्केट डाउन आया, ओपन हुआ, एक लो लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। ऊपर गया, अभी भी छोड़ दीजिए। नीचे आया, अब ध्यान देना है आपको। ये लाइन अब यहां से ड्रा हो गई और ये लाइन यहां से ड्रा हो गई। ये रेंज है, एक हमेशा रेंज होता है, कभी भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये देखिए रेजिस्टेंस है, ये देखिए एक सपोर्ट है। ठीक है, तो कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होता, हमेशा एक रेंज होता है, ये ध्यान रखिए। अब क्या है, हमको ये पता है कि डाउन ट्रेंड है। अगर नीचे की तरफ इस ब्रेकडाउन देगा तब हम लोग फुल क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, अगर अप की तरफ ब्रेकआउट देगा तो हम हाफ क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, वहीं तक टारगेट रखेंगे जो पहला रेजिस्टेंस आएगा। ये अपना पहला रेजिस्टेंस है। ठीक है, ब्रेकआउट दिया, अब ब्रेकआउट पे ऐसा नहीं कि आप ब्रेकआउट पे कैच करिए। ठीक है, ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन था, वो ये देखिए एक अच्छा खासा एक पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया, इसको आप अवॉइड करिए, इसको आप ब्रेकआउट अवॉइड करिए। देखिए ये रेंज का जो यहाँ से डरा था, इसने ब्रेकडाउन भी दिया था जो ट्रैप किया। ठीक है, इसलिए इसको आप अवॉइड करिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हमेशा एक हॉरिजॉन्टल पे फोकस करिए, ट्रेंड लाइन पे मतलब थोड़ा एंगल्स पे थोड़ा कम फोकस करिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी हॉरिजॉन्टल पे अगर आप फोकस करेंगे थोड़ा ज्यादा पैसा बनेगा, ये ध्यान रखिए। ये हॉरिजॉन्टल का जो मूव आता है वो बहुत बड़े बड़े मूव आते हैं सर, ये ध्यान रखिएगा। और मैं बता दूं सर, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा। और झिंगा वाला सेटअप पे अगर आपको ट्रेड करना है तो सुबह 9 से 3:30 में लाइव रहता हूँ, 3 से 4 बार ट्रेड बनता है, 200 पॉइंट रॉकेट की तरह मिलके चला जाता है। मैं बस इतना कहूंगा और बाकी आप देख लीजिएगा। ये देखिए सर, रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट पे छूना भी नहीं है हमको, नहीं छूना है, छूना भी नहीं ब्रेकआउट पे। डाउन आने दीजिए, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक रेड कैंडल बनाया, अब हमारा हम अलर्ट हो जाएंगे, हम अलर्ट हो जाएंगे। और हमारा सर जो ये है, यही हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये स्टॉप लॉस है, ये एसएल है। इसके नीचे आएगा तो हम निकल जाएंगे। अभी एंट्री नहीं हुई, मैं स्टॉप लॉस बता दे रहा हूं। पहले स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, एंट्री बाद में करना है। लोग पहले एंट्री कर लेते हैं उसके बाद स्टॉप लॉस डिसाइड, नहीं सर, पहले स्टॉप लॉस डिसाइड करिए कि इतना लॉसेस मुझे हो सकता है अगर मैंने ये ट्रेड लिया, तो आप एंट्री करिए। करना क्या है, रेड कैंडल बनी मतलब सेलर फिर से एक्टिव हुए, एक्टिव होने के बाद एक ग्रीन कैंडल भयंकर वाली बन गई। ठीक है, मतलब जो सेलर आए थे वो अब छोड़ चुके हैं मार्केट को, अब बायर फिर से पुल बैक कर रहे हैं अप साइड में, ये ग्रीन कैंडल बता रहा है। जैसे ही ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट हो आप ट्रेड ले लीजिए। पहला टारगेट मेरे भाई यही होगा, यही पहला टारगेट होगा, चाहे ये 100 पॉइंट हो, चाहे 200 पॉइंट हो, चाहे 50 पॉइंट हो, आपको जो मिले प्रसाद की तरह लीजिए, ग्रहण करिए, निकल लीजिए फटाक। ठीक है, ये आपको मिल गया टारगेट, इतना मिल गया। अब क्या करना है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए क्या था, प्रीवियस ट्रेंड डाउन था, ब्रेकआउट हुआ, मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेंड मिला, तो हमको अवॉइड करना है या फिर छोटे टारगेट के लिए ट्रेड करना, आपने कर लिया। अब देखिए यहां से ब्रेकडाउन कर रहा है, ब्रेकडाउन करने पर आप यहां पे ट्रेड मत लीजिए, इसमें आप ट्रेड मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। यहां पे मैं अपने लाइव में ट्रेड दिया था, ये जो है ब्रेकडाउन, यहाँ पे मेरा झींगा वाला सेटअप बन गया था, झींगा वाला सेटअप बन गया था, स्टॉप लॉस यही था। एक बार एंट्री मिली हम लोग को, स्टॉप गया, टारगेट नहीं दिया, स्टॉप लॉस हंट करके फिर से आया, फिर से एंट्री दिलाया, हमने फिर से एंट्री किया, टारगेट आपके सामने है सर। स्टॉप लॉस होंगे सर, अगर आपको लगता है, कुछ लोग यहाँ पे बोला हो ना स्टॉप लॉस हो गया, अरे तुम्हारे सेटअप पे तो स्टॉप लॉस हो गया, यकीन मानो सर जिंदगी में कभी ट्रेडर नहीं बन पाएंगे आप, अगर आपने ये सोच लिया, मेंटलिटी बना ली तो। करते रहिए जिंदगी भर ट्रेडिंग, कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। सच, कड़वा सच है ये, ठीक है, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे लेकिन सच है ये।
अगर आप ये सोचते हैं सेटअप पे तो स्टॉप लॉस हो गया, नहीं होना चाहिए, तो जिंदगी में आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, लॉसेस करते रहिए। स्टॉप लॉस खुशी खुशी देना सीखिए। अब कहेंगे एक बार स्टॉप लॉस हो गया फिर से एंट्री कर रहा है, ओवर ट्रेडिंग कर रहा है। मेरा सेटअप बनेगा तो मैं एंट्री लूंगा। एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हुआ, आपका मनी मैनेजमेंट क्या कहता है, आपको एंट्री दोबारा नहीं करनी चाहिए, आपके पास उतना पैसा नहीं है, आपका रिस्क रिवार्ड गड़बड़ हो जा रहा है, 30 दिन आप लगातार ट्रेड नहीं कर पाएंगे, छोड़ दीजिए, अगले दिन ट्रेड करिएगा। जो लोग के पास कैपिटल है, रिस्क ले सकते हैं, फिर से आप एंट्री यहाँ कर सकते हैं उसी स्टॉप लॉस को लगा के। ये भी स्टॉप लॉस देता, खटाक से खत्म, डे खत्म, सिस्टम क्लोज, अगले दिन ट्रेडिंग करेंगे उसी कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट मत बदलिए, कंटिन्यूअस ट्रेड करिए, एक सेटअप पे कंटिन्यूअस ट्रेड करिए, कोई भी सेटअप हो, 90 ट्रेडिंग सेशन कम से कम कंटिन्यूअस ट्रेड करिए, सेम सेटअप पे सेम क्वांटिटी के साथ हर दिन। ये 3 अगर आपने रूल फॉलो कर लिया तो ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता आपको, बस ये चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा सर। ये देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहाँ पे तो हमारा एंट्री हो गया। अब क्या है, अब देखिए क्या है, ये जो हम लोग का ट्रेंड, ये जो रेंज था, ये रेंज अभी भी है, ठीक है, ये देख लीजिए, अब ये रेंज है, मार्केट डाउन आया, और अगर ये यहां से डायरेक्ट आता, ऐसे गिरता और रिटेस्ट करता, मैं ट्रेड नहीं लेता, मैं ट्रेड नहीं लेता। लेकिन ये प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के गिरा, प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के गिरा है, यहां पे फिर से रिटेस्ट किया गया, रिटेस्ट करने गया, आप यहीं पे आप एंट्री ले सकते हैं, प्रीवियस किसी भी स्विंग के हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप देख सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं, पुट साइड टारगेट आपके सामने है मेरे भाई। सिंपल कॉन्सेप्ट को फॉलो करिएगा, चीजों पे बिलीव करिएगा, तभी पैसा बनेगा, नहीं हर दिन आप नई चीज ढूंढते रहिए, नहीं बनेगा पैसा। मैं इन्हीं सारी चीजों को कंटिन्यू करूंगा आपके साथ, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पे आपको ट्रेड कराता रहूंगा, समझाता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, आपकी आंखों को ट्रेन करता रहूंगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अपने प्रीवियस जो एनालिसिस होती है हमारी, उसका मैं थोड़ा सा दिखा दूं, ये क्या है। ये देखिए है वेव एनालिसिस, एक वेव सपोर्ट, दूसरा वेव सपोर्ट, तीसरा वेव, जब भी प्रीवियस स्विंग आएगा यहां पे हमारा एंट्री होगा, वेव एनालिसिस के सेकंड वाले वीडियो के हिसाब से, ठीक है। मैं प्ले लिस्ट भी बना दूंगा इन वीडियो का, आप लोग जाके देख लीजिएगा, नंबर से आपको बना दूंगा, तो वहां से आप जाके देख लीजिएगा, सेकंड वाली वीडियो को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको सॉरी, यहाँ पे आपको एंट्री मिली है, और यहाँ तक का आप टारगेट कैच कर सकते हैं, अगर चीजों को सिंपल तरीके से फॉलो करना जानते हैं तो। रिस्क रिवार्ड को फॉलो करना चाहते हैं तब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए प्रीवियस ट्रेंड थोड़ा देख लीजिए, सेकंड वाले पर प्रीवियस ट्रेंड अप है मेरे भाई। यहां पे देखिए रेंज बनाया, मार्केट ने रेंज बना के वेट किया, बहुत वेट किया, ऐसा किया कि अब गिर जाएगा, मार्केट खत्म हो जाएगा, ब्रेकडाउन किया, प्रीवियस सपोर्ट यही है, प्रीवियस सपोर्ट यही है, यहीं पे सपोर्ट लेके दौड़ा ऊपर चला गया ना, ऊपर चला गया, क्यों चला गया, प्रीवियस ट्रेंड हमारा अप है और ये रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है अगेंस्ट द ट्रेंड, तो प्रीवियस में जो भी सपोर्ट पहला होगा वहीं पे ब्रेकडाउन में हमको टारगेट लेना है, 100 पॉइंट का टारगेट आपको इजीली मिल गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं निकलेंगे तो आप समझ लीजिए, कहिए कि हम 100 पॉइंट क्यों लें, हम तो 400 पॉइंट डेली लेते हैं, फिर भाई लीजिए 400 पॉइंट, लेते ही रह जाइएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, चीजों को सिंपल समझिए, अगेन ट्रेंड ब्रेकडाउन हुआ, हमने छोटा टारगेट लिया या फिर अवॉइड किया, अब देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट किया ना, यहाँ पे हमको एंट्री नहीं मिली कहीं, अगर ये ऊपर गया होता, डाउन आया होता, तब हम एंट्री कर सकते थे, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट किया है, इसी रिट्रेसमेंट के किसी भी ग्रीन कैंडल के ब्रेकआउट पे आप देख सकते हैं, इस वाले ग्रीन कैंडल के ब्रेकआउट पे 80 से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो यहाँ आपको एंट्री मिल गई होगी, ठीक है। सिंपल चीजों को फॉलो करिए, जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बस उसी चीज को फॉलो करिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रीवियस ट्रेंड क्या है, प्रीवियस ट्रेंड अप है, ये लास्ट स्विंग अगर इसका ब्रेकडाउन देता तब हम मानते हैं कि डाउन ट्रेंड में आ गया। क्यों, अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा ट्रेंड तो डाउन है, ट्रेंड तो डाउन नहीं भाई, ट्रेंड डाउन नहीं है, कॉन्सेप्ट को देखिए, यहाँ पे हम लोग का जो वेव एनालिसिस है उसके हिसाब से मार्केट अभी अप ट्रेंड में ही है, ये इसका सपोर्ट एरिया है, लास्ट सपोर्ट ये है, इसके नीचे जब आता है तब मार्केट डाउन हो जाएगा। अभी ये अप ट्रेंड में, शॉर्ट टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है, मतलब इंट्राडे में 80 से 100 पॉइंट लेने के लिए बस अप ट्रेंड है, ठीक है। डाउन आया, रेंज बनाया प्रॉपर, ठीक है, वहीं से सपोर्ट लिया जहां से हमारा वेव सपोर्ट था, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, किसी भी ग्रीन कैंडल के ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले लीजिए, 80-100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट आपके सामने है, वन साइडेड रैली में आपको टारगेट मिला है, ठीक है। चीजों को बस फॉलो करिए। यहाँ पे देखिए ट्रेंड प्रीवियस अप है, ये देखिए लास्ट रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रा करता हूं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, सिंपल धीरे धीरे बताऊंगा, अभी ट्रेड को कैसे करते हैं ये आप देख लीजिए बस। वेब एनालिसिस आपको अगर पता है, जो वीडियोस आप कंटिन्यूअसली देखते आ रहे हैं, तो आपको इजीली
ये सारी चीजों पे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, आपको ट्रेड मिल जाएंगे आसानी से। देखिए सिंपल, डाउन आया, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, ब्रेकआउट दिया, हमें छूना भी नहीं, एक रेड कैंडल चाहिए, रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल चाहिए, ग्रीन कैंडल के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। ग्रीन कैंडल के ब्रेकआउट हुआ, हमने ट्रेड लिया, रॉकेट की तरह हमको पैसा मिल गया ना। आप थोड़ा सा सेफ ट्रेड खेलना चाहते हैं तो ये इसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लीजिए, ब्रेकआउट हुआ, रेटेस्ट हुआ, आप यहाँ पे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना पड़ेगा, 80 से 100 पॉइंट, इससे कम का लगाइएगा नहीं। बैंक निफ्टी हमेशा हंट कर देगा, 10 में से 7 बार हंट करेगा, 3 बार बड़े टारगेट देगा, फिर वही लेके बैठे रहिएगा सर, 7 बार आप लॉस ही करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया सर। वीडियो अगर अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा लाइव मार्केट में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्यूरी है, आप पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद सर।